Good morning students, myself Gurjeet Kaur from Harvard Convent School. In today's lecture we will start with grammar of 7th class. Okay, today we will do the grammar book notebook work. Okay, the very first topic of your notebook work is idioms. This topic you have covered in the previous class also. ठीक है, ये idioms आपको पता ही है कि what are the idioms, what is idiom called. ठीक है, what is the definition, क्या है idiom की. ठीक है, an idiom is a word or phrase. ठीक है, ये वर्ड भी हो सकता है, फ्रेज भी हो सकती है. फ्रेज मीन्स के मोर देन वन वर्ड जो होती है वो फ्रेज होती है. वर्ड और फ्रेज, ठीक है, वर्ड और फ्रेज मीनिंग ऑफ विच इज डिफरेंट फ्रॉम its actual meaning. ठीक है जी, ये इडियम क्या हो गया, कोई वर्ड हो सकता है, मोर देन वन वर्ड, फ्रेज हो सकती है जिसका मीनिंग, ठीक है, जो वर्ड हम ले रहे हैं उनका मीनिंग कुछ और होगा बट एक्चुअल मीनिंग कुछ और होगा. ठीक है, इन पंजाबी जैसे हम कहते हैं कि लाइक मुहावरे या जो होती हैं, ठीक है, वो होते हैं इडियम्स. वैसा नहीं है कि इफ़ देयर आर सम वर्ड्स गिवन एंड यू विल राइट द मीनिंग ऑफ दोज वर्ड्स. मीनिंग उसका डिफरेंट होता है एक्चुअल मीनिंग से. एक्चुअल कौन से एक्चुअल जो वर्ड आपको दिए गए हैं. ठीक है, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ ईडियम. डेफिनेशन हो गई. देन देयर आर सम ईडियम्स गिवन. ठीक है जी, कौन कौन से हैं. तो वेरी फर्स्ट क्या है, टू ऐड फ्यूल टू फायर. टू ऐड फ्यूल टू फायर. देखो इसका मीनिंग क्या है, टू ऐड करना. फ्यूल तेल होता है, ऑयल टू फायर. ठीक है, जैसे कि जलती हुई आग पर तेल डालना. ठीक है, पंजाबी में जिमें कहने हैं बल्दी ते तेल पाना. मीनिंग क्या है इसका, व्हाट इज द मीनिंग क्या है, टू मेक अ बैड सिचुएशन वर्स. ठीक है, वर्स होगी इसकी सेकंड डिग्री. क्या करना हो, क्या है इसका मतलब, जब हम कोई मतलब पहले से ही कोई मतलब ख़राब कंडीशन होती है उसको और ख़राब करने की कोई कोशिश करता है. ठीक है, मेक अ बैड सिचुएशन, बुरी सिचुएशन को वर्स करना, उससे भी ज़्यादा ख़राब करना. बाय हुक कर कोई मतलब बाय गिविंग नेगेटिव रिमार्क्स जब हम देकर किसी मतलब बात को करते हैं, that is to add fuel to fire. We should not add fuel to fire in any matter. किसी के भी मैटर में हमें ये नहीं करना चाहिए. सेंटेंस यू कैन राइट एनी सेंटेंस. ठीक है जी, मीनिंग ये है. एंड नेक्स्ट वन है आपका सेकंड. ठीक है, टू कॉल बैक. वेरी सिंपल है. कॉल बैक तो आप यूजली यूज़ करते हो. कॉल बैक क्या होता है, टू कॉल अगेन. ठीक है, आई विल कॉल बैक यू. ठीक है, अगेन दोबारा से कॉल करना. नेक्स्ट है टू कॉल ऑफ. कॉल ऑफ क्या है, टू कॉल ऑफ मतलब टू कैंसिल. किसी मतलब प्रोग्राम को, किसी चीज़ को कैंसिल कर देना, कोई मीटिंग को या कोई प्लान को कैंसिल कर देना, दैट इज़ टू कॉल ऑफ. OFF वाला ऑफ है, मतलब स्टॉप कर देना. ठीक है, वी हैव कॉल्ड ऑफ अवर पिकनिक. प्रोग्राम हमने कॉल ऑफ कर दिया, कैंसिल कर दिया, या मीटिंग कैंसिल कर दी. ठीक है, यू कैन मेक एनी सेंटेंस. नेक्स्ट है टू कैरी ऑन. कैरी ऑन क्या होता है, मतलब ये नहीं है कि किसी चीज़ को कैरी करना. टू कैरी ऑन मतलब टू कंटिन्यू. ठीक है, किसी भी काम को जारी रखना, कंटिन्यू करना, दैट इज़ कैरी ऑन. ठीक है, कैरी ऑन योर वर्क. ठीक है, ये आप सेंटेंस इजी सेंटेंस बना सकते हो. नेक्स्ट है टू गिव अप. गिव अप तो पता ही है कि मतलब गिव अप कर देना.
हार मान लेना, ठीक है। गिव अप होता है हार मान लेना, टू गिव अप, टू स्टॉप ट्राइंग, ठीक है। ट्राई करना मतलब बंद कर देना, हार मान लेना। वी शुड नेवर गिव अप, ठीक है। हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए किसी भी काम में, ठीक है। वेदर यू आर डूइंग एनी वर्क, ऐसा नहीं होता कि हम नहीं कर सकते। यू शुड नेवर गिव अप। नेक्स्ट है टू लेट डाउन। टू व्हाट इज़ टू लेट डाउन, क्या है मतलब टू मेक योर पेरेंट्स फील फ्रस्ट्रेटेड, ठीक है। टू लेट डाउन, टू डिसअपॉइंट, ठीक है। किसी को निराश कर देना, फ्रस्ट्रेट कर देना, ठीक है। यू शुड नेवर लेट डाउन योर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स को कभी भी मतलब आपको डिसअपॉइंट नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट वन इज टू बी चिकन हर्टेड। दिस इज अ न्यू थिंग, टू बी चिकन हर्टेड, ठीक है। ये क्या है टू बी चिकन हर्टेड, क्या है? चिकन क्या होता है, जैसे एक चिकन होता है मतलब स्मॉल जो मतलब चूज़ा होता है, उसके जैसा दिल होना, ठीक है। उसके साथ उसका मतलब यहाँ पे दिया गया है एज अ यू कैन से स्माइल या समथिंग, ठीक है। आपको दिया गया है, उसके साथ कंपैरिजन किया गया है कि आपका दिल चूज़े के जैसा हो, तो वेरी मतलब टू बी स्केयर्ड, ठीक है, मतलब बहुत जल्दी डर जाना। तो क्या है, ठीक है। आई फेल्ट चिकन हर्टेड व्हेन आई सॉ अ स्नेक, जब मैंने स्नेक को देखा तो आई फेल्ट चिकन हर्टेड। नेक्स्ट वन इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, ठीक है। रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, ठीक है। ये एक फ्रेज है, रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स मीन्स क्या है, हैवी रेनिंग, ठीक है, विथ स्टॉर्म। एक तो सिंपल रेनिंग होती है, एक मतलब साथ में कोई तूफान आ रहा है, वह बारिश भी हो रही है बड़ी तेज़, तो वी ऑलवेज से कि इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, बहुत ज़्यादा मतलब विद वाइंड, ठीक है, विद स्टॉर्म रेनिंग हो रही है, इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। नेक्स्ट वन इज टू ईट लाइक अ हॉर्स, टू ईट लाइक अ हॉर्स, ठीक है। ईट लाइक अ हॉर्स जैसे मतलब यहाँ अगेन यहाँ पे कंपैरिजन किया गया हॉर्स के साथ कि हॉर्स की तरह खाना, मतलब टू ईट अ लॉट, बहुत ज़्यादा मात्रा में कोई चीज़ खाना, ठीक है। यू कैन से कि ही ऑलवेज ईट्स लाइक अ हॉर्स। सेंटेंस आप कोई भी बना सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट वन नंबर 10th है ऑन क्लाउड 9। ऑन क्लाउड 9 क्या है, जैसे पंजाबी में हम कहते हैं कि सातवें आसमान पर होना, ठीक है। मीन्स के टू बी एक्सट्रीमली हैप्पी, ठीक है। टू बी एक्सट्रीमली हैप्पी मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब बियॉन्ड द लिमिट्स, बहुत ज़्यादा खुश हो जाना। तो सेंटेंस यू कैन मेक एनी सेंटेंस के आई व्हेन आई गॉट द न्यूज़ के आई स्टूड फर्स्ट, आई फेल्ट ऑन क्लाउड 9, ठीक है। मैं सातवें आसमान पर था जब मुझे पता चला कि आई स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, आई फेल्ट ऑन क्लाउड 9, ठीक है। ओके जी, दैट्स ऑल अबाउट द ईडियम्स, ठीक है। अच्छे से मैंने आपको मतलब आई हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग। नाउ यू विल राइट दिस ईडियम्स ऑन योर नोटबुक एंड लर्न देम थॉरोली, ठीक है जी। ईडियम्स बहुत ईजी हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका होमोफोन्स, ठीक है। होमोफोन्स ऑल्सो मतलब यू हैव स्टडीड इन द प्रीवियस क्लास, आपको पता ही है कि क्या होता है होमोफोन। फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन इसकी, ठीक है। होमोफोन्स क्या होते हैं? होमोफोन इज अ वर्ड दैट इज
homophone is a word that is pronounced same as another word but differ in meaning। ठीक है, होमो मीन्स के सेम, ठीक है, फोन होती है साउंड, मतलब सेम साउंड के जो वर्ड होते हैं, द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड्स, इफ द प्रोनाउंसिएशन ऑफ टू वर्ड्स आर सेम देन मतलब कि दोज आर कॉल्ड होमोफोन। ठीक है, होमोफोन इज ए वर्ड दैट इज प्रोनाउंस्ड सेम एज अनदर वर्ड, दूसरे वर्ड की तरह ही प्रोनाउंस किया जाता है, बट डिफर इन मीनिंग, मतलब मीनिंग में, मतलब में डिफरेंट होता है। ठीक है, दिस इज द डेफिनेशन हो गई होमोफोन की। ठीक है, स्पेलिंग्स may or may not be same। ठीक है, समटाइम क्या होता है कि स्पेलिंग्स आर ऑल्सो सेम फॉर द होमोफोन्स बट डिफरेंट, मतलब मीनिंग ऑफ दोज सेम स्पेलिंग्स आर डिफरेंट। समटाइम्स स्पेलिंग सेम होते हैं और समटाइम्स स्पेलिंग्स आर डिफरेंट। ठीक है, साउंड सेम होती है, ऐसा नहीं है कि सेम स्पेलिंग वाले को आपने होमोफोन बोलना है। होमोफोन है जिसकी साउंड सेम होती है विद द अनदर वर्ड। ठीक है, स्पेलिंग्स मे और मे नॉट बी सेम। ठीक है, जैसे कि सेम स्पेलिंग, एग्जाम्पल क्या है, रोज एंड रोज। ठीक है, ROSE रोज फर्स्ट वर्ड हो गया एंड ROSE रोज सेकंड वर्ड हो गया। फर्स्ट क्या हो गया, आ फ्लावर। ठीक है, ROSE रोज फ्लावर भी होता है एंड ये हो गया सेकंड फॉर्म ऑफ राइस। ठीक है, देखो यहाँ पे स्पेलिंग सेम है बट मीनिंग डिफरेंट होगी। दिस इज द एग्जांपल ऑफ सेम स्पेलिंग होमोफोन्स। ओके, नेक्स्ट है आपके होमोफोन्स। फर्स्ट वन इज कोर्स एंड कोर्स। फर्स्ट है आपका COURSE कोर्स। ठीक है, इसका सेकंड है COARSE कोर्स। ठीक है, स्पेलिंग डिफरेंट है, यहाँ पे साउंड सेम है, ये भी कोर्स है यू वाला एंड ओनली डिफरेंस क्या है, यहाँ पे यू है एंड इन द सेकंड वन देयर इज ए। ठीक है, कोर्स एंड कोर्स। तो क्या है कोर्स, यहाँ पे ये आपका होता है जैसे कि साइलेबस एंड सेकंड वन क्या है, रफ। ठीक है, ये तो कोर्स जो आप पढ़ते हो दैट वाला कोर्स एंड सेकंड वन इज रफ, कि ये खुरदरा होता है जो रफ होता है। ठीक है जी, फर्स्ट का सेंटेंस क्या है कि टीचर फिनिश्ड द कोर्स, के सिलेबस खत्म हो गया, एंड सेकंड का कि दिस क्लॉथ इज़ वेरी कोर्स। ठीक है, ये कपड़ा बहुत ज़्यादा रफ है। ठीक है, सेकंड आपका वर्ड है यहाँ पे डियर एंड अगेन DEER डियर। ठीक है, अगेन द डिफरेंस इज ऑफ A एंड E। फर्स्ट वन डियर क्या होता है, बिलव्ड एंड सेकंड क्या है, एन एनिमल। ओके, डियर का तो आपको पता ही है कि वी ऑलवेज एड्रेस सम पर्सन के डियर फ्रेंड या डियर कुछ भी आप कर सकते हो। डियर जो है वो जो होता है हिरन, जो एनिमल होता है। ठीक है, ये आपके दो वर्ड्स हो गए। नेक्स्ट है थर्ड वन इज QUIET क्वाइट एंड QUITE क्वाइट। ठीक है, यहाँ पे क्या है डिफरेंस ऑफ, एक में ई पहले आ गई टी के, सेकंड वन में TE है। फर्स्ट वन इज क्वाइट एंड क्वाइट। ठीक है, साउंड सेम है, दोनों को क्वाइट ही बोलते हैं एंड यू ऑलवेज गॉट कंफ्यूज्ड बिटवीन कि कौन सा क्वाइट लिखना है। ठीक है, जो क्वाइट है ये काम होता है। ठीक है, काम जो शांत रहना, चुप रहना, एंड सेकंड क्वाइट है कंप्लीटली। ठीक है, ये वाला हम बोलते कि प्लीज़ कीप क्वाइट, फर्स्ट वन ET वाला।
एंड सेकंड क्वाइट है कि आई एम क्वाइट हैप्पी विद माई रिजल्ट, कि मैं अपने रिजल्ट से पूरी तरह से क्वाइट हैप्पी, ठीक है, पूरी तरह से खुश हूँ। नंबर 4 है आपका वर्ड नेक्स्ट, सेल एंड SAIL, सेल। सेल मीन्स के सेल समथिंग, ठीक है। नेक्स्ट है जर्नी ऑन वाटर, ठीक है। एक तो होता है सेल कि किसी चीज़ को मतलब बेचना, कि दिस हाउस इज़ फॉर सेल, ठीक है, ये सेल के लिए है। सेकंड सेल है SAIL, सेल। तो क्या है, जर्नी ऑन वाटर, पानी के ऊपर जो जर्नी होती है दैट इज सेल, ठीक है। तो ये दैट इज द डिफरेंस बिटवीन। नेक्स्ट लास्ट वन है आपका TAIL, टेल एंड TALE, टेल, ठीक है। फर्स्ट वन क्या है, पार्ट ऑफ एनिमल्स बॉडी। सेकंड टेल क्या है, अ स्टोरी, ठीक है। फर्स्ट TAIL वाला टेल है कि मतलब द मंकी हैज़ अ लॉन्ग टेल, ठीक है, पूछ होती है जो TAIL। TALE होती है स्टोरी, ठीक है। द माई ग्रैंड मदर मतलब टोल्ड मी लॉट्स ऑफ टेल्स इन द चाइल्डहुड, ठीक है, टेल होती है स्टोरी। तो ये हो गया आपके इडियम्स प्लस होमोफोन्स, ठीक है जी। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। Please write these 2 topics on your fair notebook and learn thoroughly, ठीक है। next work, grammar notebook work, we will continue in the next class. Thank you and have a nice day.